दोस्तों नमस्कार। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर और हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। दोस्तों आपका कानोडिया आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर रोज़ आपको एक नई जड़ी बूटी के बारे में हर रोज़ आपको जानकारी देता आ रहा हूं। आज भी मैं एक नई जड़ी बूटी को लेकर आया हूं जिससे आप उसका फ़ायदा उसकी जानकारी लेंगे और उसके फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों प्रकृति ने हमें अनेकों प्रकार की देसी जड़ी बूटियाँ हमारे चारों साइड में मौजूद हैं। प्रकृति ने हमें दी हुई हैं। हर प्रकार की बीमारी का इलाज प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। हम लेकिन इनका उपयोग नहीं जानते। इन देसी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी नहीं होती हमें। उनके जानकारी के अभाव में हम उनको खरपतवार समझते हैं। दोस्तों ये खरपतवार नहीं है, ये खरपतवार उन्हीं लोगों के लिए है जो इसके उपयोग जानते नहीं हैं। अगर आप इनके देसी जड़ी बूटियों के इनके उपाय, इनके प्रयोग जान जाएंगे, इनके फ़ायदे जान जाएंगे, इनके उपयोग जान जाएंगे, तो आप कभी भी इन देसी खरपतवार समझ करके इनको नष्ट नहीं करेंगे। दोस्तों ये धीरे धीरे हम खरपतवार समझ करके अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों को हमने नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। क्योंकि ये देसी जड़ी बूटियाँ जहाँ रासायनिक खाद डल जाता है या स्प्रे करते हैं, हम खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं, उनसे ये ख़त्म हो जाता है और ये लुप्त होने की काफ़ी जड़ी बूटियाँ हमारे जो हैं वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं। बहुत ही कम मात्रा में बची हुई हैं। जैसे कहीं जहाँ जंगल होते हैं, खेत होते हैं, जहाँ बाढ़ होती है, जहाँ रासायनिक खाद और स्प्रे नहीं करते हम खरपतवार नाशक, वहाँ अब भी ये कुछ जड़ी बूटियाँ हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज हम एक नई जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका ये जड़ी बूटी मैं अभी उखाड़ करके लाया हूँ। ये जड़ी बूटी आप देख रहे हैं, ये बहुत ही एक चमत्कारी जड़ी बूटी है, एक दिव्य जड़ी बूटी है और इसका नाम है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी जड़ है और मैंने इसको जड़ से उखाड़ा है। और ये देखो आप इसको दूधी बोलते हैं। इसको दूधी क्यों बोलते हैं? आप इसके पत्ते को तोड़ेंगे तो आप या टहनी को तोड़ेंगे तो आप इसके अंदर दूध सा दिखाई देगा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो दूध, ये दूध आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। ये इसको ये देखो, ये मूंगली के लगा के आपको दिखाया है। इसके इसी गुण के कारण इसको दूधी बोलते हैं। ये देखो दूधी आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। इसका दूध, ये दूध है, ये बहुत ही एक चमत्कारी दूध है। दोस्तों अब इसके मैं ये फल आपको देख रहे हैं, इसके ये फल इस तरह से फल होते हैं और इस तरह से ये पत्ते होते हैं। आप देख रहे हैं, आप इसकी पहचान करें। आप इस तरह से ये गुच्छे के रूप में ये इसके फल होते हैं, इसमें बीज बनते हैं और ये फिर अगले साल के लिए पौधे नए तैयार होते हैं। दोस्तों ये आपको खरपतवार इसको लोग समझते हैं, खरपतवार नहीं है। ये बहुत बेशकीमती जड़ी बूटी है और इतनी चमत्कारी जड़ी बूटी अनेक रोगों के लिए ये बहुत एक वरदान है। आपको ये बहुत चमत्कारी जड़ी बूटी है। दोस्तों इसके अब मैं बताता हूँ इसके फ़ायदे। दोस्तों ये एक बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। दोस्तों अगर इसके पत्तों का हम जड़ का इनको सेवन करेंगे तो हमारे शरीर की पाचन तंत्र की जो भी बीमारियां हैं, वो पाचन तंत्र की सभी बीमारियों को ये पूरी तरह से आपको पाचन तंत्र में जो भी दिक्कत आपको है, आपको समय पर अगर कब्ज़ रहती है तो आपकी ये कब्ज़ को दूर करेगा। अगर आपको पेचिश ज़्यादा लग रहे हैं, खूनी दस्त हैं या वैसे बगैर खून के दस्त हैं, दोनों प्रकार के दस्त में इसके पत्तों का 10-15 पत्तों को आप रोज़ाना इसका चटनी सी बनाएं और उसका जूस सारा
पानी के साथ डाल करके आप उसको पी जाएंगे तो आपका दस्त बंद हो जाएगा। अतिसार जिसको बोलते हैं अतिसार, जो बार बार हर 2-4 घंटे में लेटरिन जाते हैं, पाखाना जाते हैं, उस स्थिति में इसके 10-15 पत्तों का रस निकाल करके आप पिएंगे पानी में डाल करके, तो आपकी वो बीमारी अतिसार की पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और नॉर्मली जो आप नियमित पाखाना जाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही एक और चमत्कारी गुण है। जिन माता बहनों को श्वेत पानी प्रदर की बीमारी होती है, उस श्वेत प्रदर में इसका जूस निकाल करके आप उनको पिलाएंगे 10-15-20 दिन, तो उसमें उनकी श्वेत प्रदर की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर कॉपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसके रक्त शोधन का काम भी ये आपके शरीर से करता है और आपके लीवर का, किडनी का, तमाम जितने भी आपके प्रॉब्लम है, कोई शोजन है किडनी में, लीवर में, वो आपकी लीवर किडनी को पूरी तरह से ये आपके को ठीक करेगा। दोस्तों, अब इसका ये जो जड़ है, ये जड़ भी बहुत कीमती है। जिन भाई बहनों को, जिनको सफ़ेद पानी का जो मैंने बता दिया, दूसरा जिन भाइयों को कमज़ोरी महसूस होती है, शारीरिक कमज़ोरी महसूस होती है, दुर्बलता महसूस होती है, वो इसकी जड़ों का इसको तोड़ें और इसकी जड़ का इसका अच्छी तरह सिलवट्टे पे, पत्थर पे इसको पीस करके, इसको बारीक चटनी बना करके, इसका पेस्ट बना करके अगर इसका पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कमज़ोरी बहुत ही काफ़ी हद तक ये पूरी तरह से ये पौधा आपकी कमज़ोरी को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, अगर आपके कहीं शरीर में जख्म, ये चर्म रोग है, कोई भी किस्म का, जैसे दाद खाज खुजली है, आप इसके पत्तों का, जड़ का, सभी को इसको बारीक सिलवट्टे पे पीसेंगे और उसका लेप उस जगह आप जहां आपको चर्म रोग है, वहां आपका दाद खुजली है, वहां इसको लगाएंगे तो आपकी वो दाद खाज खुजली को पूरी तरह ये जड़ से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, ये बहुत ही एक चमत्कारी जड़ी बूटी है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप इसके इस औषधि का फ़ायदा उठाएं और आप इसको, ये आपको हर जगह, खेतों में, बाड़ में, आपको हर जगह ये उपलब्ध होती है। ये सीज़न पे ये कुछ महीनों के लिए ख़त्म होती है, लेकिन लगातार ये पूरे वर्ष भर चलती रहती है। आप इसको उखाड़ करके, जड़ समेत उखाड़ें और इसको छाया में सुखा लें और छाया में सुखा कर इसका आप कूट करके इसका पाउडर बना लें और आप इसको, जब ये हरा नहीं मिलता है, तब आप इसका 5 से 5 ग्राम इसका लेकर के पानी के साथ इसका सेवन करेंगे तो आप इसका वही गुण मिलेगा जो आपको हरा जो अभी ताज़ा में मिलता है, इसका गुण जो है वो ख़त्म नहीं होते। इस तरह से आप इस औषधि से, इस देसी जड़ी बूटी से आप अपने शरीर की बीमारियों का बहुत ही काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, बवासीर की ये बहुत ही एक चमत्कारी दवा है। अगर आपको बवासीर है तो आप बवासीर के अंदर इसके पत्तों का, जड़ का, सभी का इसका रस निकाल के आप पिएंगे तो आपको 10-15-20 दिन में आपकी बवासीर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको दमा है, खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है, आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, तो आप इसके जड़ को, तना को, सभी चीज़ों को आप इसको पाउडर बना करके सुखा कर रख लें और हर रोज़ इसको 2-4-5 ग्राम इसको अगर रोज़ इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके फेफड़ों का पूरी तरह से ये साफ़ करेगी, कफ को साफ़ करेगी और आपको सांस लेने में ये दिक्कत बिल्कुल ख़त्म कर देगी। दोस्तों, इस तरह से
आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और भी मैं आगे एक नई और हर रोज़ नई जड़ी बूटी के बारे में आपको बताता रहूँगा। आगे भी मैं एक कल नई जड़ी बूटी के बारे में और नई जड़ी बूटी लेके आऊँगा और मैं आपको उसकी जानकारी दूँगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि और भी भाइयों तक इन देसी जड़ी बूटियों की जानकारी पहुंच सके और उनको भी फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।